नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की सबसे बड़ी बहस का। तो सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी शिफाली पांडे। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। नमस्कार। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से भी बड़ी चिंता इस वक्त कांग्रेस के लिए ये है कि दोपहर तक जो विधायक कांग्रेस के हैं, कहीं शाम तक वो बीजेपी के तो नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस से कनेक्शन टूट रहा है, बीजेपी से नेटवर्क जो है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो आज दोपहर की इस बड़ी बहस में सबसे बड़ा सवाल यही कि वाकई ये बीजेपी का प्रलोभन है या कांग्रेस की कमजोरी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट क्या इस बात की पुष्टि नहीं कि अब पार्टी के भीतर से ही उठ रही है उंगलियां? ये एक के बाद एक टूट रहे कांग्रेस विधायक केवल बीजेपी का दांव नहीं, कांग्रेस की भी कमजोरी है। नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी को पार्टी छोड़े हफ्ता बीतने को ही था कि मानधाता से विधायक नारायण पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। ये आया राम गया राम में विचारधारा का महत्व खत्म हो गया है। जिसको जहां उपयोगिता अपनी समझ में आती है या उसके लिए क्या उपयोगी है, उस सहूलियत के हिसाब से वो निर्णय ले लेता है। वही हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर पत्र भी लिखा है, जिसमें आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को प्रलोभन देकर दल बदल करवा रही है। जिसके जवाब में आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब हमारे 2 विधायक ले गए थे तब लोकतंत्र की चिंता क्यों नहीं की। भाई, ये शुरुआत किसने की थी? आज आप लोकतंत्र खतरे में बता रहे हो। जब नारायण त्रिपाठी और शरद कोल को बगल में बिठाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। अब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो अब सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये दौड़ कब रुकेगी? अब तक 25 विधायक तो उस पार से इस पार की दौड़ लगा चुके हैं, अभी कतार में और कितने हैं? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया हमारे साथ होंगे और बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ होंगे हमारे सहयोगी अनुराग। ये इत्तेफाक है क्योंकि अनुराग, खबरें भी पूरी कांग्रेस से ही आ रही हैं कि आप ही मेरे साथ हमेशा होते हैं, कि बड़ी खबरें कांग्रेस ही दे रही है। 15 दिन में 3 विधायक, पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी, फिर सुमित्रा देवी और अब नारायण पटेल। कतार अभी और लंबी है क्या? बिल्कुल, देखिए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं कि 3 से 4 और विधायक उनके संपर्क में हैं, तो शाम ढलते ढलते तक कौन सा विधायक कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो जाएगा, इसका पता खुद कांग्रेस को नहीं होता। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो लगातार अपने जो विधायक हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन जो हाल ही में नारायण पटेल ने दल बदल किया है, वो अरुण यादव के समर्थक माने जाते हैं। अरुण यादव उनसे लगातार संपर्क में थे और विधायक इस बात का भी भरोसा दिला रहे थे कि किसी तरह की अफवाह पर ना जाएं। लेकिन उन अफवाहों पर विराम लगता उससे पहले ही नारायण पटेल दल बदल करके बीजेपी में शामिल होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कांग्रेस को भी नहीं पता कि कौन सा विधायक कब उनकी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी के दामन थाम लेगा, इसकी खबर शायद उनको भी नहीं है। बहरहाल अब और कितने विधायक कांग्रेस के जाएंगे, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से दावा कर रहे हैं उससे ये अंदाजा जरूर है कि जो अभी संख्या और बढ़ सकती है। बिल्कुल, नेटवर्क भी वहां मजबूत है। पहले मैं रुख करूंगी कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी का। नारायण पटेल की अगर हम बात करें, धनोपिया जी, तो मीडिया में भी जो खबरें आ रही थी 48 घंटे पहले से उनका फोन जो है कभी मिल रहा था, कम से कम कांग्रेस नेताओं से कनेक्ट हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। क्यों ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस का कनेक्शन टूट रहा है और बीजेपी का जो नेटवर्क है वो लगातार मजबूत हो रहा है कांग्रेस विधायकों का? धनोपिया जी। शेफाली जी, बीजेपी का नेटवर्क मजबूत नहीं हो रहा है, ये सत्ता पक्ष का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। सत्ता है, प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, केंद्र सरकार उनका है, आईडी है, इनकम टैक्स, सब कुछ तो उनका अपना है, तो तंत्र उनका है। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी की हालात में घुमा करती थी। आज वक्त की बात है किस तरह का करा है, क्योंकि ये लोग घोषणा कर चुके हैं। पहले ही इन्होंने कहा कि आधा दर्जन हमारे पास में अभी संपर्क में है, 3 हुए, 3 और आना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं।
तो इन्होंने एडवांस दे रखा होगा इन लोगों को, तब तो इतने गारंटी से बोल रहे हैं कि हमारे जो 3 और बाकी बचे हुए हैं। और क्योंकि क्या है कि कैश भुगतान करना है, कहीं ना कहीं नोटों की व्यवस्था करना है, समय तो लगता ही है। इस 2-4 दिन का समय लेकर ये किस तरह का काम कर रहे हैं, पहले एक को बुलाया फिर दूसरे बुलाया, और तीसरा इनकी मंशा साफ है, ये जितने भी लोग खरीद रहे हैं ये सब 1000-2000 से जीतने वाले लोग हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि सौदा तय हो रहा है कि अब आप विधानसभा का टिकट नहीं मांगेंगे, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति लड़ेगा। इनको दल बदलुओं को, गद्दारों को लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि खरीद रही है बीजेपी, लेकिन ये कैसे बिकने तैयार हो जा रहे हैं? इनका ईमान कहाँ जा रहा है? देखिए, जो लोग बेईमान होते हैं, गद्दार होते हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं, ये लोग सब वही हैं, जयचंद हैं, जयचंदों की श्रेणी में शामिल हैं। जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी तो मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है। जनता से बिना पूछे ये लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत के आए, जनता से बिना पूछे पार्टी बदल रहे हैं और पैसा लेकर अपने आप ईमान को बेच रहे हैं। तो मैं समझता हूं मतदाता को मत को बेचने का इनको अधिकार नहीं है। हालात आप चिंता मत करिए, अभी जैसे चुनाव आज जैसे जानकारी है, अब चुनाव समय पर होंगे। जब चुनाव समय पर होंगे तो सामने स्थिति साफ आ जाएगी। तो जयचंद बिके थे, उनके भी हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, इन लोगों के भी आ रहे हैं, सब उजागर होंगे और भारतीय जनता पार्टी धनोपिया जी, माफ कीजिए, दुर्गेश केशरवानी जी का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ एक साथ बीजेपी के यही प्रवक्ता ज्यादा जुड़ते हैं तो उनका नाम मेरी जुबान पर आ गया। दुर्गेश जी का रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, ऐसा क्या मंत्र फूंक देते हैं आप इन विधायकों के कान में? पहले तो फोन से ही कनेक्शन होता है कि फिर वो रुक ही नहीं पाते और दौड़ लगा देते हैं बीजेपी मुख्यालय की। देखिए शेफाली जी, जो आप मंत्र, जो मूल मंत्र की बात कर रहे हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको देखते हुए सभी विधायक प्रभावित हो रहे हैं। मेरे कांग्रेस के साथी अभी यहाँ पे अपने विधायकों को, जो कभी इनके टाइम साथ रहे, आज जयचंद बोल रहे हैं, बेईमान बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं, अनेक उनसे नवाजे जा रहे हैं, उनको नवाज रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में आज हमारे मित्र स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, बौखलाए हुए से दिख रहे हैं। आज आप ये बताइए कि जब 400 किलोमीटर से दूर चल के विधायक कमलनाथ जी से मिलने आता था और वो कहता था कि मैं जनप्रतिनिधि हूं इस क्षेत्र का और मैं जनता के काम करवाने के लिए आपसे आया हूं, तो कमलनाथ जी उनसे कहते थे चलो चलो हो गया। आज विधायक उनको कह रहे हैं कि चलो चलो कमलनाथ जी हो गया। जो आपने प्रदेश के साथ किया है, जो प्रदेश के लोगों, जनता के जी, लगातार ये हो रहा है, जो विधायक छोड़कर जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमारे काम नहीं हुए। सुमित्रा देवी ने कहा कि उनके इलाके के तबादले नहीं हुए, विकास कार्य रुके हुए थे। लगभग यही आरोप नारायण पटेल का भी था। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है कि कमलनाथ जो सीएम उस दौर में थे वो सुनते नहीं थे विधायकों की। धनोपिया जी। शेफाली जी, आप बहुत वरिष्ठ और बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। आप समझ सकती हैं अगर ऐसी स्थिति होती तो उस समय ही लोग अपनी इस्तीफा देने की बात करते कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, मैं तो जा रहा हूं, मेरी सुनवाई नहीं, मैं जा रहा हूं। ये आज इतने 4 महीने के बाद स्थिति क्यों हो रही है? 4 महीने के बाद धीरे धीरे खेल क्यों बढ़ता जा रहा है? जयचंद को खरीदने के बाद, सरकार गिराने के बाद अब ये अपने ही लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया के भरोसे नहीं रहना चाहते। तो ये वो विधानसभा सीट खरीद रहे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा के अपने लोग खड़ा करना चाहते हैं। इन्हें मालूम है अगर सिंधिया जी के लोग जीत कर आएंगे फिर इनको पावर दिखाएंगे, उसके पहले अनुराग, आज जो लक्ष्मण सिंह का ट्वीट है, उन्होंने पार्टी के भीतर ही उंगलियां उठाई हैं कि नारायण पटेल किसी गुट के नहीं थे, फिर क्यों वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और ये चिंता की बात है। ये सब तब हुआ है जब कुछ दिन पहले ही विधायक दल की बैठक होती है, कस्में वादे दिए जाते हैं वहां पे, यहाँ तक कि प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि मंत्री पद मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि किसी तरह से नहीं मान रहे और ये कस्में वादे सब बेकार जा रहे हैं, और अब पार्टी भी मंजूर कर रही है कि भाई संगठन भी मजबूत नहीं है, वफा भी मजबूत नहीं है। देखिए शिवाली जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक दल बदल कर रहे हैं वो पहली बार के विधायक हैं, और हमें जो खबर मिली है, कल नारायण पटेल ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो अरविंद भदौरिया के संपर्क में आए थे और उसके बाद चाय के बहाने उनको शिवराज जी से मिलवाने के लिए ले जाया गया और वहां से उनका मन बदल गया। तो जितने तीनों विधायक हैं जो अभी तक दल बदल करके बीजेपी में गए, उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। उसी मुलाकात के बाद उनका मन बदला है, यानी कि कुछ नेता लगातार इस बारे में
संपर्क कराने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अब इस बात को बड़ा लेकर सवाल तो ये है कि संगठन कहाँ कमजोर पड़ रहा है, ये बिकने या जाने के लिए तैयार कैसे हो जा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस का संगठन सबसे ज्यादा कमजोर है और इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाने लगे। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीते दिनों बयान दिया था कि अभी भी पार्टी के नेताओं का व्यवहार विधायकों के प्रति ठीक नहीं है, इस तरीके का व्यवहार अपनाना चाहिए कि विधायक अपना संगठन या पार्टी छोड़कर दूसरी जगह ना जाए। तो कुल मिलाकर पार्टी के अंदर कई तरह की कमजोरियां हैं जिसको लेकर नेता सवाल उठा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने भी इसी मामले को लेकर आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को इस बारे में विचार करना होगा कि आखिर क्यों विधायक दल बदल करके जा रहे हैं। और धनोपिया जी से भी मैं इसी से जुड़े सवाल के साथ जाना चाहूंगी। धनोपिया जी, ये क्या आत्ममंथन का वक्त नहीं है? लंबा मतलब 15 दिन में 3 विधायक टूट रहे हैं, ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? और ये सिर्फ चुनौती ये नहीं, उपचुनाव सामने खड़ा हुआ है, आपको नया उम्मीदवार भी तैयार कर रहा है, जीता हुआ विधायक जा रहा है पार्टी से, कहीं संगठन कमजोर नहीं पड़ रहा है? ये आत्ममंथन का वक्त नहीं है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए शेफाली जी, मैं समझता हूं अभी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी या किसी व्यक्ति के दिल में क्या है। 19 तारीख को 4 दिन पहले जो विधायक दल की बैठक में शामिल होता है, सब चर्चा करता है, भाग लेता है, कसम खाता है, खाना खाता है, सब कुछ करता है, उसके बाद 4 दिन बाद चला जाता है। अरविंद भदौरिया के साथ बैठ के बातें होती है, वो कोरोना पॉजिटिव है, रात को 2:30 बजे सौदे हो रहे हैं, सेटिंग हो रही है। आप खरीद रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता के साथ धोखा कर रहे हैं तो जनता ही जवाब देगी। हमारे पास उम्मीद है तो धनोपिया जी वकील है, पेशे से वकील है, कोई वो चीज प्रूव कर पाएंगे? एविडेंस की कैसे बात कर रहे हैं? इतने जिम्मेदार चैनल पे बैठकर एक भी चीज प्रूव कर पाएंगे क्या ये इनमें से? नहीं, फरोख्त हुई है तो क्यों नहीं प्रूव कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी हम सब कुछ करेंगे, हम सब करेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी आरोप लगाने से क्या इतिश्री हो जाएगी? भाजपा के लोगों काले कारनामे जनता के सामने आ गए, दिखाइए आपकी बेईमानी भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया है। आप देखिए करेंगे ना, आप लिखाइए, रिपोर्ट दिखा दीजिए मेरे खिलाफ जाकर। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचिए। दुर्गेश जी मेरा सवाल आपसे है, जब पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गई तो फिर ये विधायक क्यों आ रहे हैं? मतलब आप भी कहिए ना कि भाई ठीक है तुम वहीं रहो, हाँ वैसे ही लगातार कम हो रहे हैं विधायक, ये क्या है? मतलब आप जब मजबूती से सरकार में आ चुके हैं, फिर उसके बाद ये विधायक क्यों लाए जा रहे हैं? देखिए शेफाली जी, अनुराग जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस को कवर करते रहे। उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से बताया कि इनका जो संगठन है वो कमजोर है, इनका नेतृत्व कमजोर है, मध्य प्रदेश में ये नेतृत्वहीन है। और मुझे लगता है कि अगर कोई नेता इनका नहीं है, नीति इनकी नहीं है, तो निश्चित रूप से ये उसके परिणाम है। जब आपके पास समय था 15 महीने का विकास करने का, जब आपके पास समय था तब आप विकास नहीं कर पाए। आप आईफा की बात करने लग गए, आप ITA की बात करने लग गए, आप शराब बिक्री कैसे बढ़ेगी इसकी बात करने लग गए, और जनता के जुड़े हुए प्रश्नों की आप बात नहीं कर रहे। आपको बात करनी थी जनता के मुद्दों की बात करनी थी। जनता जो चाहती है विकास चाहती है, सड़क बिजली पानी जाती है, और आप विमुख होकर आप ITA की बात करने लगे, आईफा की बात करने लगे। आपके लिए रंगरुबाई और बंगलों का मेंटेनेंस है वो महत्वपूर्ण हो गया। आपके लिए मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसी हो वो महत्वपूर्ण हो गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे कर दिया, शेफाली जी 15 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने मध्य प्रदेश को। और आज बैठ के ये दुआई दे रहे हैं, यहाँ पे नैतिकता की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। जो हमारे 2 विधायक बैठकर कमलनाथ जी इतरा के बात कर रहे थे कि देखिए, और इनके कहां गए वो नेता जो बयानवीर थे, जो बोलते थे कि मेरे साथ 10 संपर्क में, मेरे साथ 5 संपर्क में, मेरे साथ 15 संपर्क में, वो कहां है आज अपने को ही नहीं संभाल पा रहे हैं ये लोग, और ये अपने लोगों की बात करते हैं। धनोपिया जी का रुख करेंगे। धनोपिया जी, ये तो आप मंजूर करेंगे 24 सीटों का लक्ष्य लेकर चले थे, चुनावी तैयारी 24 सीटों को लेकर थी, सर्वे 24 सीटों को लेकर था, फिर 25 हुई, फिर 26 हुई, फिर 27 हुई। ये ठीक नहीं है। संगठन के लिहाज से देखिए, चुनावी तैयारी के लिहाज से देखिए, तो क्या आप तैयारी कितनी सीटों के लेकर चल रहे हैं? और बीजेपी अभी ये भी दावा कर रही है कि अभी सिलसिला रुका नहीं है, तो ऐसे में कैसे कांग्रेस जो है मजबूती से मैदान में उतर पाएगी? मैं वही कह रहा हूँ,
शेफाली जी अभी जो बोल रहे हैं इनका 30 का टारगेट है, इन्होंने 30 लोगों को एडवांस दे रखा था। इनके अभी जो 3 वो बता रहे हैं और हमारे पास आना है, ये भ्रष्टाचार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे आप प्रूव करके बताइए 30 का एडवांस देके रखा था, नहीं देके रखा था, कैसी और बचका ना इतने बड़े चैनल पे वेट करा, कैसी बातें कर रहे हैं? 35 करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए हैं, इतने बड़े चैनल पे वेट करा, कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्रूव कर पाएंगे क्या? आप एविडेंस दे पाएंगे क्या? आपको जनता जवाब देगी। अरे होगा प्रूफ, होगा। जनता निश्चित रूप से आपको जवाब देगी। जब आपने वक्त के बदलाव की बात की थी, आपने किसान कर्ज माफी की बात की थी, आपने कन्यादान योजना की बात की थी, आपने जल सिलाई मशीन ग्रामीण महिलाओं को देने की बात की थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, क्या आप दे पाए क्या मध्य प्रदेश को? अरे सारे भ्रष्टाचार के लोग हैं, आपसे क्या बात करना है? ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात ही नहीं करना, ऐसे भ्रष्टाचार में डूबे लोगों से बात नहीं करना। अरे आपने ए से लेकर जेड तक आपने भ्रष्टाचार किया है। आज आप लिखिए करप्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, तो कांग्रेस का नाम निकल के आता है गूगल से। ऐसी पार्टी के लोगों से क्या बात करना है जिनका दीन नहीं, ईमान नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने का जिन्होंने फैसला कर लिया हो, ऐसे लोगों से क्या बात करना है? लोकतंत्र की हत्या करके सुखी नहीं रह पाएंगे आप लोग। अरे लोकतंत्र की आप कहां से दवाई देने लग गए? आप लोकतंत्र की कहां से दवाई देने लग गए? धनोपिया जी हमने लोकतंत्र किया है। पीएम मोदी को कमलनाथ जी ने चिट्ठी भी, पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिट्ठी भी लिखी है और उसमें जिक्र भी किया है सब चीजों का, लोकतंत्र की हत्या का भी जिक्र किया है। लेकिन उस पर काउंटर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये आया कि आपने भी तो पहले हमारे 2 विधायक तोड़े थे, तब कहाँ गया था लोकतंत्र? गृह मंत्री जी की तो बात छोड़ दीजिए, गृह मंत्री जी तो कुछ भी बोलने के लिए फ्री हैं। आज भोपाल में, पूरा मध्य प्रदेश में भोपाल में लॉकडाउन क्यों करा दिया कि 10 दिन का? क्योंकि उनके दामाद जो भोपाल कलेक्टर है, भोपाल नहीं संभाल पा रहे हैं। भोपाल में कोरोना पड़ गया, चरम पर पहुंच गया, तो उन्होंने अपने दामाद को बचाने के लिए भोपाल को दांव पे लगा दिया, लोगों के तौर दांव पे लगा दिए। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस को संक्रमण की चिंता करनी चाहिए आपको, कोरोना की चिंता मत कीजिए। विषय बताया कि बिठाया कीजिए चैनल पे, विषय पे बात कर रही है। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। आप देखिए सही, अभी जनता जवाब देगी इनको। आप चुनाव तो होने दीजिए, अब चुनाव घोषणा हो गई, चुनाव होंगे, अभी कहां जाएंगे ये लोग? इनको लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, जय चंदा को जाएंगे लोग, घुसने नहीं देंगे। मंत्री बना दिया कि हमें सिक्योरिटी मिल जाए। आप देखिए इनके हालात, जनता को किस तरह जवाब देगी। अगर ये लोग 25-25, 30-30 हजार वोट से नहीं आ रहे तो आप बता देना, सारे लोग भाई बहुत भारी मतों से चुनाव हारेंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः स्थापित होगी, मेरा दावा है। केशवानी जी से जवाब ले लेते। दुर्गेश जी ये बताइए आप, ये रणनीति क्या है? केवल कांग्रेस का, केवल कांग्रेस का मनोबल तोड़ना है या कुछ और स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? देखिए शेफाली जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में अब कहीं पर भी नहीं है। जो 15 महीनों में इन्होंने प्रदेश की जनता का हाल किया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब ये सरकार में थे, इनके मंत्री ने खुद बोला कि हमारे जो लोग हैं लूटने के लिए आए हैं, मध्य प्रदेश के संसाधनों पे लूट रहे हैं, ये अपने हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं। इनके लिए जनता सर्वोपरि नहीं है। और मेरे अपने मित्र को बता देना चाह रहा हूँ, 27 की 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वरणश्री विजयश्री का आशीर्वाद जनता उनको देने वाली है, क्योंकि विकास हमारे पास समय बहुत कम है। दुर्गेश जी, आपसे आप ये बता दीजिए कितने और विधायकों का मोबाइल जो है कनेक्ट है अभी बीजेपी से, कितने और कांग्रेस विधायकों का पार्टी करती है? केशवानी जी, दुर्गेश जी, समय बहुत कम है, इतना और बता दीजिए कि अभी और कितने विधायक का मोबाइल नेटवर्क मिल रहा है? को एडवांस दे रखा है, एडवांस दे रखा है, कितने लोगों को एडवांस दे रखा है ये पूछ लीजिए। अभी कितने लोगों को और बकाया पेमेंट करना है, कितने लोगों को करना है पूछ लीजिए। ये लोग भ्रष्टाचारियों का गुलाम है। एक महिला का पति 5 रुपए की रसीद नहीं होने के कारण मरना पड़ा। ये प्रशासन में कोरोना में बोल रही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि इन दिनों भोपाल में लॉकडाउन को लेकर एक जोक इस तरह का भी चल रहा है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी तरकारी मिलेगी, दूध के जो पार्लर है वो खुले रहेंगे और विधायक जो इधर से दौड़ लगा के उधर जाने वाले हैं उनके लिए भी रास्ता खुला रहेगा। तो ये राजनीति में चल रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।